नमस्कार निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का एक और मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में अभी शादी ब्याह का मौसम शुरू हो गया है। मैंने शादी ब्याह तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ दूल्हा के खोज खुजाई भी चल रहा है। ऐसे में एक खास किस्म के दूल्हा का बहुत डिमांड है। दूल्हा वैसा जिसका जेब हो भारी और नौकरी हो सरकारी। अब भाई देखिए, बिहार में सरकारी नौकरी से पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि लड़के को जो है वो सरकारी नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ लड़की के जो पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी सरकारी दामाद चाहिए, सरकारी दूल्हा चाहिए। आखिर सरकारी नौकरी में ऐसी क्या बात है कि बिहार के हर घर का आदमी यही चाहता है कि हमारी बेटी का शादी सरकारी नौकरी वाला से हो। चलिए जानते हैं, इस गुत्थी को सुलझाते हैं, जरा लोगों से पूछते हैं सरकारी नौकरी का जो तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी जो करते हैं और साथ साथ जो दामाद दूल्हा खोज रहे हैं, उन सब से बात करेंगे और उन सब से जानेंगे। आइए। तो भाई, बिहार में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है, यही हम जानने का प्रयास कर रहे थे। और अभी देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे चारों तरफ सरकारी नौकरी की ही सब लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं और बाकी जेंट्स भी हैं, यहाँ पे लड़के भी हैं। अब समस्या ये है कि सरकारी बहू किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो हमको नहीं पता। अभी इन लोगों से हम पूछेंगे। लेकिन हाँ, सरकारी दूल्हा सबको चाहिए, सरकारी दामाद सबको चाहिए। और बेटा का सरकारी नौकरी नहीं लगे तो इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर गलती से बेटी के लिए सरकारी दामाद नहीं मिले किसी भी कीमत पर तो बड़ा बुरा लगता है ना। अच्छा, ये बताइए कि आखिर बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर इतना क्रेज है क्यों? सबसे बड़ी चीज कि नीतीश चाचा देख ही रहा है, 35% जो आरक्षण दिए हैं। पहले महिला लोग इतना निकलती थी, बताइए। हाँ, इतना निकलवा दिए कि लड़का लोग पीछे घर में लड़का लोग अब सुतल रहता है। मतलब अब देखिए, दुल्हन सरकारी मिल रही है, दूल्हा सरकारी। देखिए ना कि अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं फिजिकल करने के लिए। देखिए नीतीश चाचा इतना आरक्षण दिए हुए हैं, 35% है। और खासकर ज्यादातर आरक्षण बिहार पुलिस में देखने को मिल रहा है कि आती है लड़की लोग, 35% सीट तो खुद कब्जा कर लेती है। और ऊपर से क्या है कि दौड़ इजी है। इनका 35 नहीं, इनका तो 52-55% रिजल्ट जाता है। 35% नहीं, 35% तो एक उतना वो रखा गया है कि हाँ, उतना तो रिजर्व है। लेकिन पिछले बार 55%, 52% सिर्फ लड़की लोग सीट ले गई है। आप लोग काहे पिछड़ जा रहे हैं? पिछड़ जा रहे हैं कि हम लोग का फिजिकल हार्ड है, इन लोग का फिजिकल बहुत इजी है, 3-4 महीना में कर लेती है। क्या बात है, ऐसा सरकारी नौकरी में जादू है कि सबको सरकारी नौकरी वाला बेटा भी चाहिए, दामाद तो खैर चाहिए ही चाहिए। देखिए, बिहार में है कि रोजगार नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। प्राइवेट नौकरी का अभाव है। जो भी प्राइवेट नौकरी आप करिएगा 10 से 12 हजार आपको सैलरी देगा। 10 से 12 हजार में आप क्या कर पाइएगा, ये बताइए। यहाँ देखे हुए सरकारी नौकरी में देखता है कि आप आरक्षण मिलता है, फिर लड़की लोग को सबसे ज्यादा है। यहाँ की सरकारी नौकरी हो गया आपको तो आप सिक्योर हो गए हैं, सिक्योर हो गए हैं। आप 60 साल के लिए सिक्योर हो गए हैं। 60 साल के आपको मिल रहा है। अभी देखिए 2027 से 8वां वेतन लागू होने वाला है। तो इंसान यही सोचता है किसी तरह ले ले और किसी चीज में जा नहीं सकते। बिहार बाहर जाएगा तो लेबर क्लास का जॉब मिलेगा और कोई जॉब मिलता नहीं है। यहाँ कोई टेक्निकल ये है नहीं, डिग्री नहीं है। आप इंग्लिश में यहाँ कर दिया, इंग्लिश क्या, इंग्लिश बस कंपलसरी है, पास होइए, कोई जरूरी नहीं इंग्लिश में। लेकिन बाहर जाइएगा तो इंग्लिश के सबसे ज्यादा प्रचलन है, सबसे ज्यादा प्रचलन इंग्लिश का। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। आप क्या करिएगा बताइए। यहाँ तो मैट्रिक एग्जाम में अब जुटता है कि नहीं नंबर? हमारे टाइम में तो नंबर अभी भी नहीं जुड़ता, अभी वही हाल है, अभी भी वही हाल है। तो बच्चा इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है, बच्चा इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, बच्चा पछड़ जाता है यहीं से। मान लीजिए जिसका इंग्लिश अच्छा है उसको भी लगता है कि मेरा तो नंबर लाना कोई काम का नहीं है। हाँ, कोई काम का नहीं है। इसी कारण से बस आप देखिएगा, बिहार दरोगा हो गया, चाहे बिहार पुलिस हो गया, जीएस का प्रचलन है, इंग्लिश का कोई प्रचलन नहीं है। एसएससी में बिहार का बच्चा क्यों नहीं जा पाता है? इंग्लिश मांगता है। आपको इंग्लिश यहाँ कोई करता नहीं है। तो इन्होंने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बोला कि सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है। मान ले जाए कि अगर हमारे बेटे का भी सरकारी नौकरी हो जाता है तो हम लोग फ्री हो जाते हैं कि चलिए अब हमारा बेटे का सरकारी नौकरी हो गया, अब कम से कम उसके लिए सोचना नहीं है। बेटी की भी शादी लोग करते हैं तो यही सोचते हैं कि भैया बेटी का शादी कहीं ऐसी जगह करे जहाँ पे बेटी का शादी के बाद उसके बारे में कुछ सोचना नहीं पड़े। सरकारी नौकरी में और ऐसा क्या फायदा है, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी को लेके एक अलग ही इमेज है, क्या कहते हैं? सरकारी नौकरी का ये मतलब ब्रांड, जैसे भैया बोले ब्रांड है। मतलब कि भूखे नहीं रह सकता। प्राइवेट है कि कभी भी लात मार के निकाल दिया। जहाँ तक बेटा बेटी के बात है तो सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटा को यहाँ पे कहीं ऐड नहीं किया। ये नहीं बोलता है कि बेटा पे भी कम से कम उसके नीचे ऐड करना चाहिए, बेटा पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बेटा को भी कम से कम थोड़ा बचाओ, ठीक है। आज तो ये फैशन हो गया, मैट्रिक में 10,000 लड़का को भी मिलता है, लड़की को भी मिलता है, ये ठीक है। लेकिन सरकारी कॉलेज में जहाँ लड़की को 100 रुपए में एडमिशन हो रहा है, वहाँ लड़की को हो रहा है 2500, लड़के का 2500, 2600, 2800।
स्कॉलरशिप उसको उन लोग का 100 रुपए की जगह 100 रुपए में मतलब सीधे 8 गुना 9 गुना 10 गुना मिलता है। हम लोग को मिलता है स्कॉलरशिप 2500 का 5000 दे देता है, वो में बहुत लंबा टाइम पे। अभी बिहार में अगर लड़कों की बात करें, आप लोग खुद भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का सरकारी नौकरी रहेगा, फिर भी अगर मान लीजिए शादी होगी तो ये प्लस पॉइंट के रूप में नहीं देखा जाएगा कि बेटी का सरकारी नौकरी है। लेकिन अगर किसी लड़के का बिहार में सरकारी नौकरी हो तो उसको बहुत प्लस पॉइंट के रूप में देखा जाता है, उसका इवन दहेज के बाजार में रेट बढ़ जाता है। ये क्यों, इतना क्रेज क्यों है बिहार में सरकारी नौकरी का, जबकि आजकल तो लड़कियों को भी सरकारी नौकरी लग रहा है। लड़कियों का तो ये नहीं होता है कि लड़कियों का जो है वो मतलब फ्री में शादी हो गया, या लड़कियों का जो है एकदम घरे घर वहाँ पे अगुआ पहुँचने लगा कि भाई हमारे बेटा शादी कर दीजिए, हमारे बेटा शादी कर दीजिए। ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि सब लोग तो अच्छा दिखता है ना कि मतलब आज के जमाना में सब पैसे को पूछता है। हाँ। तो जिसके पास उतना अच्छा है जो, तो उसको करेगा ही कि मेरे से कर लो, मेरे से कर लो। हाँ। ये तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं उसका नहीं है तो हम कर लेते हैं, वो नहीं कर रही है तो हम मेरा है ना, हम लाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि अगर शादी की बात कभी बाई चांस, कभी बच्चियां तो खैर छोटी रहती है तभी माँ बाप का एक बहुत शौक होता है, तो ये बताइए कि मान लिया जाए कि अगर शादी की बात चलती है तो पापा कैसा दामाद चाहते हैं, सरकारी या प्राइवेट वाला? पापा मेरे सरकारी ही चाहते हैं। सरकारी ही चाहते हैं। क्यों इतना सरकारी का क्रेज है? लड़कों क्योंकि भी सरकारी अच्छा होता है, वो लंबे समय तक चलता है। और अगर मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आप चाहिएगा कि किसी प्राइवेट नौकरी वाले से या किसी कम कमाने वाले से शादी नहीं, मेरा लग गया तो हम कैसा भी चलेगा। कैसा भी चलेगा ना, एक आदमी तो सिक्योर है। हाँ, हम चलिए, है। ये बहुत अच्छी सोच, ये बहुत अच्छी सोच है इनकी कि अगर मेरा सरकारी नौकरी लग गया तो हम किसी गरीब लड़का से भी शादी कर लेंगे, क्योंकि इनका कम से कम, क्या कह रहे हैं? मीडिया वाला बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं अपना होता है? सेम लेवल पोस्ट पे नहीं करेंगे ना डॉन, अब चाहिए। अगर कांस्टेबल बनेगी तो दरोगा चाहिए, सेम लेवल चल जाएगा बहुत है, पर बेरोजगार से कभी नहीं होगा ऐसा। बेरोजगार से कभी शादी नहीं होगा। लड़का कर सकता, लड़का दिल बड़ा होता आखिर है। क्यों लड़की को या लड़की बाप को मतलब अच्छा नौकरी वाला या सरकारी नौकरी वाला ही आदमी चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सिक्योरिटी हो जाता है कि सैलरी फिक्स्ड इनकम आएगा और कोई व्यवस्था नहीं। और बिहार में तो मतलब खास भैया कर बात बोले कि हाँ, सही बिल्कुल। बात है कि सरकारी नौकरी मतलब ब्रांडेड, प्राइवेट नौकरी मतलब नॉन ब्रांडेड। देखिए अभी कोरोना काल में देखिए जितना प्राइवेट इंडस्ट्री वाला आदमी था सब बेरोजगार हो गया, और सरकारी वाला देखिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका फिक्स सैलरी घर। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग चलिए अपने अपने तरफ से देखें तब तो अलग बात है, लेकिन हाँ अगर अपनी बहन की भी शादी कर रहे हैं, अगर वो कुछ कर रही है तब तो एक अलग बात है, तब तो हो सकता है कुछ सैलरी वो अलग हो सकता है। अब चाहे बहन के शादी करे, चाहे खुद का जॉब हो, चाहे तो मतलब जीजा जी का जॉब हो, बात ये होता है ना कि जैसे अभी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हम यहाँ पे रनिंग भी करवाते हैं, एक मेरा रेस्टोरेंट भी है। अच्छा। ठीक है, तो महीने का मेरा मतलब इनकम हो जाता है 50 से 60 हजार रुपया। अच्छा। ठीक है, अब वो हो जाता है, अब इधर उधर से भी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो फिर भी लोग हमको कहते हैं ना कि भैया आप कहाँ ने नौकरियां ली है, और घर वाला भी कहता है कि बेरोजगार है। इतना आदमी की नौकरी की तैयारी करवाता है, तुम काहे नहीं आप किया? बताइए कि जिसका होमगार्ड का भी सैलरी चल रहा है 33,000, हाँ। ठीक है, और उससे ज्यादा तो हम कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहा है कुछ कि भैया नौकरियां नहीं करिएगा, बेरोजगार रहिएगा। बस यही करेज यहाँ पे बना हुआ है, समझ गए? मतलब कोई रोजगार में गिनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई है ही नहीं। मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, उसको कोई रोजगार देने के लिए रेडी ही नहीं है। वो हो गया। और दूसरी बात, बिहार में इसलिए क्रेज मतलब कि बढ़ गया है ना सरकारी नौकरी का, क्योंकि आप पूरे बिहार में पता कर लीजिए, अगर प्राइवेट जॉब करने जाते हैं, यहाँ पास में आप अभी पटना सिटी में हैं, यहाँ पास में मारूगंज है, मछट्टा है, ठीक है, ये सब जगह पे अभी थोड़ा सा बाजार है, तो वहाँ पे जाइएगा तो 6,000 रुपया सैलरी देने के लिए बात करता है। बताइए, बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं ना तो आपको 8,000 मिलेगा। अच्छा भैया, चलिए हम ये तो मान लिए कि मान लीजिए बिहार में रहते भर में अगर हम नौकरी करते हैं तो चलिए सैलरी प्राइवेट नौकरी में बहुत कम है, लेकिन हम तो ये भी देखे हैं कि अपना ही एक भाई जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, 90,000, 45,000, 1 लाख तक महीना है उसका, लेकिन उसका एक और भाई है जिसका 40,000 महीना है, कोई सरकारी विभाग में लगा हुआ है। तो कहता है छोटका बेटा के तो सरकारी नौकरी है, बड़का ऊ प्राइवेट में खट रहा है। मैंने यही शब्द लोग इस्तेमाल करता है, प्राइवेट में खट रहा है ना। बात यही मैडम की सरकारी नौकरी का पूरा क्रेज है पूरे बिहार में, पूरे भारत में। सबने देख लिया है कि सरकारी नौकरी का क्या पावर है। हाँ। उसके पहले भी लेकिन बड़ा महत्व था। हाँ, तो महत्व जैसे कि खासकर शादी के मार्केट में तो बहुत ज्यादा जैसे महत्व। बिहार में क्या मैम की ना फैक्ट्री है, ना रोजगार है, ना आईटी कंपनी है, तो लोग क्या करेगा, या तो मजदूर बनेगा तो सरकारी ब्याह नौकरी। शादी में भी हम लोग जाते हैं, लड़का क्या करता है तो फलाना काम करता है। अच्छा, लड़का क्या करता है सरकारी दामाद फलना बाबू उतार लथीन है ना। सरकारी नौकरी सिक्योरिटी देता है, उसको 60 साल की बेटी खुश रहेगी। अब प्राइवेट में क्या है मैम की
प्रेशर है, ये है, वो है, बहुत मतलब सारा। बेटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, है? नहीं नहीं नहीं। सरकारी जॉब में एक चीज और है कि मतलब अगर हॉस्पिटल में तुरंत लोन मिल जाता है, इजिली सरकार लोन दे देती है। कितनों प्रॉपर्टी आपके पास है, लोन इजिली मिल जाता है, तो मरता नहीं है, पड़ा पट से फोन करेगा लोन आ जाएगा, एक कॉल पे लोन आ जाएगा। सरकारी नौकरी एक सिक्योरिटी देती है। हाँ, अब मान लेते हैं कभी जिंदगी में हादसा हो जाए, ठीक है, तो प्राइवेट में तो उसकी वाइफ को नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी में तो उसकी वाइफ को भी ना, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए सुविधा है, तो बहुत सारा सुविधा है। एक सरकारी मतलब गवर्नमेंट में कोई भी अगर एक बंदा है तो उसके पास ऐसा चीज है कि वो खुद तो अच्छे से रह सकता है, उसके परिवार को अच्छे से भी आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि देखिए प्राइवेट जॉब उसके रिप्लेसमेंट में अगर कोई प्राइवेट जॉब अगर बिहार में हो तो सरकारी का तक क्रेज नहीं रहेगा, वो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। सिक्योरिटी देखिए हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, हम क्यों जाए। एक सबसे बड़ी बात है प्राइवेट में अगर हम जा भी रहे हैं तो 20,000 रुपया दे रहा है तो कब तक दे रहा है, एक लिखित दे दे कि हाँ आपको हम 1 लाख दे रहा है, लेकिन वो कब तक देगा कोई ठीक नहीं है। दे रहा है, ये तो कोरोना जैसा दौर आएगा तुरंत और हटा देगा। अगर यही चीज बोले कि हाँ प्राइवेट में जितना सरकारी में दे रहे उतना प्राइवेट में दे रहे तो उतना क्रेज सरकारी के लिए नहीं जाएगा। मेरा है कि हमारे पास है ही नहीं ना, लास्ट विकल्प तो बचता सरकारी, तो सरकारी पे तो आदमी जाएगा ही। सरकारी नौकरी अगर किसी का लग जाए तो उसका जो है वैल्यू भी बड़ा हाई हो जाता है, सीधा जो है वो 20 से 25 लाख हो जाता है। तो मतलब अलग अलग कास्ट में अलग अलग, यहाँ पे तो कास्ट वाइज भी शादी होती है, बिहार में कुछ छुपाने की बात नहीं है। उसके बाद अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, अलग अलग विभाग के हिसाब से भी अलग अलग दहेज फिक्स किया गया है। तो हम बहुत सारे लोगों को गाँव में कहते हुए सुने हैं, कैसू कूद के बियाह बेटी के शादी कर देंगे नौकरी वाला से, है ना, कूद के माने जोड़ लगा के, माने उनको भले चाहे थोड़ा अपने औकात से ज्यादा देना पड़े या औकात से बहुत ज्यादा देना पड़े, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। बहुत सारे लड़के शिकायत भी करते हैं कि लड़की का नौकरी लग जाता है फिर भी नौकरी ये वाला खुशी है। प्राइवेट आज है और कल नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी तो उम्र भर है, उम्र भर पेंशन भी है, सब चीज है, सैलरी भी अच्छा खासा, सैलरी भी अच्छा, सैलरी अच्छा खासा है सरकारी 30 कमा रहा है, 30 महीना है उसका, और प्राइवेट का कम से कम 40 है। लेकिन प्राइवेट का कंफर्म नहीं कि मतलब आज है कल है, लेकिन ये जो सरकारी नौकरी इसका उम्र भर है। यही सब ज्यादातर यही सब फैमिली देखते हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में ये भी है परफॉर्मेंस खराब होगा तो उसका अलग नंबर कटेगा, आप छुट्टी लिए ज्यादा तो उसका अलग नंबर कटेगा, ये है वो है दिस। अभी भैया बोले कि मान लीजिए एक जो नॉर्मल परिवार से आदमी आ रहा है उसको अगर किसी तरह का हेल्थ इशू आता है, कोई दिक्कत होता है, वो प्राइवेट नौकरी में उतना तेजी से लोन नहीं ले सकता है जितना सरकारी नौकरी में ले सकता है। सरकारी नौकरी देती है हेल्थ के लिए भी, सब चीज के लिए, उतना प्राइवेट नहीं दे सकती है। किस नौकरी की तैयारी कर रही है अभी? बिहार पुलिस। वाह, मतलब जिस हिसाब से बिहार में नौकरियां लग रही हैं लड़कियों की, हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र से ही लड़कियां जो हैं इस प्रयास में लग जाती हैं। ये बताओ कि अगर इसके पीछे रीजन है ना क्या? क्योंकि लड़के लोग का जॉब लगने के बाद वो अनगिनती ब्याह कर लेते हैं कि मेरे पास जॉब है, और लड़की के पास खुद के जॉब रहेगा सरकारी तो वो खुद के कमा के खा सकती है, उसका लिमिट होगा। अगर लड़की के पास जॉब है तो बोलेगा कि मेरे पास 10 को शादी करेंगे, 5 को, मतलब उसका जितना मन करेगा वो शादी घर में बीवी लाके रख देगा, ठीक है। और लड़की लोग का सरकारी जॉब रहेगा तो खुद के तो करके खा सकती है, इसके आस पे तो नहीं रहेगा ना। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे लड़के ऐसा करते हैं, लेकिन भगवान ना करे कि कोई हादसा ही हो जाए, कोई दिक्कत ही हो जाए। तो जितना आजकल माँ बाप, देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं, आजकल सारे माँ बाप ये जरूर चाहते हैं कि हमारा जो दामाद है वो बहुत पैसे वाला हो, हमारा जो दामाद है उसके पास सरकारी नौकरी रहे, ये रहे वो रहे। लेकिन भगवान न करे कोई किसी तरह की कोई चीज हो जाए, कुछ हो जाए, तो कम से कम अगर बेटियां लायक रहेंगी तो हमको दामाद के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारा दामाद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि दामाद का अगर बुरा समय आएगा तो हमारी बेटी है साथ देने के लिए, शिक्षित है, एबल है, कुछ काम कर सकती है। अगर सरकारी जॉब भी नहीं रहे लड़की लोग और ऐसे जॉब करने जाए तो शिकायत है, घर में गांव में लोग ताना मारेंगे कि ये लड़की जॉब कर दी है। ऐसे सरकारी नौकरी रहेगा तो हिम्मत तो रहेगा कि मेरा सरकार के अंडर खटते हैं, सरकार के अंदर खटते हैं भाई। चाहिए क्योंकि लड़की लोग भी तो कर ही सकती है, क्यों जो लड़का लोग जो कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती। सबका सोच पे डिपेंड करता है कि लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती, तो सरकार इतना आरक्षित किए हैं कि ये कर सकती है लड़की लोग भी, इसलिए सभी को जॉब करना जरूरी ही है। अच्छा, आप शादी करिएगा तो सरकारी वाले से शादी करिएगा कि प्राइवेट वाले से? हम तो किसी से भी कर लेंगे, बस वो अच्छा रहना चाहिए। अच्छा रहना चाहिए, नहीं? पापा करने देंगे? पापा ये नहीं कहेंगे कि अरे सरकारी नौकरी वाला शादी करो, तुम्हारा अपने नौकरी लग गया है, तुम कहे कि प्राइवेट वाला? सरकारी नौकरी कर लिए और ऐसा प्यार मिला ही नहीं जो मतलब जो जो सरकारी जॉब हो ना और प्यार दे तो वही अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात भी तो सही।
वैसा म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी तो होना चाहिए, हाँ, वैसा प्रेम भी तो मेरा होना केयर चाहिए। करे हर वक्त, मतलब ये सब होना चाहिए। ऐसा है सरकारी नौकरी है और लफुआगिरी कर रहा है, तो वैसा तो नौकरी बेकार ही है ना। वाह, देखिए ये भी बहुत कोई अच्छी कोई भाई। है ऐसा कि मेरे गली मोहल्ले में भी है कि उसका सरकारी नौकरी है, वो पी के पूरा डोलते रहता है। तो अब बताइए, तो ये सरकारी नौकरी होने का क्या फायदा अगर वो प्यार ही नहीं देगा, वो पी के इधर उधर गिरा हुआ ही है, तो क्या कर सकते हैं? 10 को शिकायत है, तब ऐसा नहीं ना होना चाहिए। सरकारी नौकरी है, हमको क्या टेंशन है, हम कहीं भी रहे। सभी को सरकारी दामाद चाहिए। कौन बाप माँ को नहीं चाहिए सरकारी दामाद? बोलिए, कोई किसी को चाहिए प्राइवेट वाला 10,000 वाला? नहीं चाहिए। ये सब काहे वाला बात है? देखिए, लड़के लड़कियों की तो बात हमने सुन ली कि सरकारी नौकरी उनको क्यों चाहिए, सरकारी नौकरी वाले से शादी क्यों करना है और सरकारी नौकरी वाला बनना क्यों है। लेकिन जरा बाकी लोगों से भी जानना जरूरी है कि आखिर बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज इतना क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से भी पूछेंगे। तो देखिए, अभी हमने लड़कों से भी बात की, लड़कियों से भी बात की और उन्होंने बताया कि शादी में सरकारी नौकरी आखिर क्यों जरूरी होता है। और अभी कुछ लोग हैं जिनको मतलब ये कह सकते हैं कि अभी ये बाल बच्चा की शादी का उम्र इनका है। तो ये बताइए कि बेटे का तो सरकारी नौकरी नहीं लगे तो चलता है, लेकिन बिहार में एक धारणा रही है, यूपी में भी खासकर, कि बेटी का दामाद मतलब बेटी का जो पति उतारेंगे या दूल्हा जो उतारेंगे वो कम से कम सरकारी नौकरी वाला रहे। तो इसके पीछे माँ बाप की क्या मानसिकता रहती है? सरकारी दूल्हा ही क्यों चाहिए? देखिए, सरकारी दूल्हा इसलिए सोचता है कि उसमें फ्यूचर नजर आता है। अभी जो बिजनेस कारोबार जो है करता है लड़का, उसमें फ्यूचर नहीं है। आज है कल बंद हो जाएगा। लेकिन सरकारी नौकरी एक बंधा हुआ सोच में बंधा हुआ पैसा है। लेकिन ये तो है कि हमको इतने ही में गुजारा करना है। फ्यूचर तो नजर आ रहा है ना। बिजनेस पर बहुत अच्छा है, पर बिजनेस अभी है कहाँ? कै % लड़का बिजनेसमैन है? बिजनेस तो जमीन पकड़ लिया, आर्थिक अवस्था तो खराब हो गई। और एक चीज ये भी है कि बिजनेस करने वाले या प्राइवेट नौकरी करने वालों का एक वैसा इमेज है भी नहीं शायद, हमको लगता है शादी ब्याह वाला मार्केट में। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी का जैसे ही बात आता है, मतलब किसी लड़के का अगर अभी के समय में, आप लोग शायद बेटे के भी बाप होंगे, सरकारी नौकरी अगर किसी का अभी के समय में लग जाए, केवल लेटर भी अगर आ जाए, तो पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता है। हो सकता है 10 लोग आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा कि बेटे का शादी करना है क्या, बेटे का शादी करना है क्या। सही तो बात। अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू इसलिए बढ़ता है कि उसमें लगता है कि मेरी बेटी जो है वहाँ खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। बाप को क्या चाहिए? बेटी मेरी खुश रहे। इसमें जो है लगता है कि हाँ 50,000 60,000 बंधा हुआ पैसा हमको मिल रहा है, इसी में हमको करना है। तो बेटी वाला समझता है कि हमारे लड़की के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई दूसरा नहीं। गांव देहात में तो हम ये भी देखे हैं कि बहुत सारे माँ बाप जो हैं वो खेत बेच के भी बेटी का शादी नौकरी वाले से करने को तैयार हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम कष्ट कर लेंगे लेकिन बेटी का शादी कम से कम बढ़िया जगह करेंगे, सरकारी नौकरी वाला से करेंगे। तो इसके पीछे माँ बाप का क्या सोच रहता है? माँ बाप का यही सोच है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्ची के जिंदगी को एस्टेब्लिश्ड और पूर्ण गारंटी चाहता है। और बिहार में जो है ना, प्राइवेट सेक्टर में लाइफ सिक्योर्ड नहीं है। न सरकार प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ध्यान दे पाती है, न सेंट्रल सरकार न स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी सरकार प्राइवेट सेक्टर को अगर चुस्त तंदुरुस्त बना दिया जाए यहाँ भी, तो ऐसा नहीं है कि बिहार के कल्चर का एजुकेशन खराब है। बिहार में एक पर एक मेरिटोरियस लड़के हैं, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म बिहार में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है यहाँ के गार्जियन, बच्चे हो लड़की हो, जो भी के गार्जियन है, अपने को असहज महसूस करते हैं। यानी अपने कैरेक्टर, अपने लाइफ को सिक्योरेट महसूस नहीं करते हैं। इसीलिए उनका ज्यादातर ध्यान सरकारी सर्विस में विश्वास रखता है कि सरकारी सर्विस अगर हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो नहीं कुछ तो लाइफ सिक्योर्ड हो गया, है ना। हाँ, अच्छा, एक ये भी सोच है भैया हमारे यहाँ बिहार में, खासकर ये, पता नहीं बाहर में ऐसा चलता है कि नहीं, एक ये भी सोच चलता है कि शादी के बाद अगर बेटी की सहायता करनी पड़े या दामाद की सहायता करनी पड़े पैसे से, तो ये किसी भी बाप के लिए बड़ा एक तरह से कहा जाए शर्मिंदगी की बात होती है कि हमारे दामाद को पैसे का दिक्कत हो रहा है। तो शायद इसलिए भी लोग एक बार बढ़िया से जो है वो अपनी बेटी का शादी सरकारी नौकरी में कर देते हैं कि आगे जाके कोई कष्ट नहीं हो, आगे जाके मेरी बेटी को किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़े। ऐसा भी है, माने बिहार में तो ऐसा लोग भविष्य तय करता ही है सोच समझ करके
कि आने वाला कल हमारे बच्ची और लड़के का भविष्य अच्छा हो, लेकिन जो मदद की बात आप जो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। माने जो जिस सक्षम लायक परिवार है उस तरह का कॉपरेट तो करता ही है। अब रह गया कि बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर, सरकार का पूर्ण ध्यान नहीं है, जो कि बिजनेस भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट सारे के मिली भगत से जितने भी बिजनेस का प्लेटफॉर्म है वो सब खराब हो चुका है। अच्छा, आपको लगता है क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर मजबूत होगा तो ये सरकारी नौकरी वाला थोड़ा मानसिकता घटने के बजाय गार्जियन का मनोबल बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर उसका बच्चा अगर प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर अगर सिक्योर महसूस करे, अगर परमानेंट अगर उसको 20 साल 15 साल के लिए अगर प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर ही अगर जगह मिल जाती है तो एकदम इस पर पूर्ण तरह से विश्वास करेगा कि अब तो बिहार में बच्चियों की भी खूब नौकरी लग रही है, तो फिर ये मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए कि अगर हम बच्ची का सरकारी नौकरी है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर सरकारी दूल्हा होने से क्या जरूरी है, हम तो प्राइवेट में भी शादी कर सकते हैं। बात ऐसा है कि बच्ची अगर सरकारी नौकरी करती है तो बहुत सारे लड़के का अभी नौजवान का सोच है, फिर उसका जो बच्चा होगा उसका भविष्य कहाँ जाएगा, कौन उसको पालेगा, उसका परवरिश कौन करेगा। इसलिए जो है ना जॉब वाली लड़की से शादी करना मुनासिब नहीं समझता है। हाँ, ये भी लोगों में है ये। हाँ। अच्छा, अपने समाज में ऐसा हो रहा है कि मतलब जो लड़कियां शादी नौकरी कर रही हैं तो हाँ। अभी जो है बहुत सारी लड़की है जो 35 साल 38 साल उम्र हो गया, नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, फिर भी जो है उसका शादी नहीं हुआ। अच्छा, तो भैया एक बात बताइए, मान लिया जाए कि कोई अगर लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, तो ये तो और अच्छी बात है ना, उसका जो बच्चा होगा वो अपनी माँ से भी सीखेगा, बेटे से भी। बच्चा को कौन पालेगा? अगर बाप नौकरी में, बाप भी काम करे, अब वाइफ भी काम करे तो कोई एक को तो पालना होगा ना, या तो हस्बैंड पालेगा, घर में काम हस्बैंड को करना पड़ेगा। इसी का तो नाम गृहस्थ जीवन है ना, कि दोनों को उस एक दूसरे का सहयोग यही पसंद नहीं है। ये हमारे इंडिया का जो कल्चर है, माहौल है कि पत्नी को घर में रहना चाहिए, पति को बाहर काम करना चाहिए, पति को तो काम मिलता ही नहीं। अभी हर जगह जो है लेडीज ही हर जगह है, लेडीज फास्ट है। लड़का पढ़ लिख के जो है नशाखोर बन गया है, क्या करेगा? IAS IPS का तैयारी करके उसको नौकरी नहीं मिल रहा, बेरोजगारी पर क्या करेगा? तो नशा करेगा या तो चोरी करेगा, क्राइम करेगा। वही तो हम बात है ना। देखिए कि अभी के समय में आप जहाँ सुनिए कितने कम लोगों की नौकरी लग रही है, बावजूद इसके जैसे ही शादी ब्याह का मामला आता है तो सब लोग यही चाहते हैं कि हम नौकरी वाले से, सरकारी नौकरी वाले से ही शादी करें। ऐसे में शादी करना जो है वो और मुश्किल काम हो गया है, लड़की के लिए जो है एक लड़का ढूंढना जो है और मुश्किल काम हो गया है। लेकिन बावजूद इसके जो है वो सरकारी दामाद ढूंढा जा रहा है, सरकारी दूल्हा ढूंढा जा रहा है। अब इसके पीछे की क्या मानसिकता है ये तो लोगों ने बताया, लेकिन आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।